नमस्कार, मैं हूं रश्मि शंकर और आप देख रहे हैं झारखंड का सबसे बड़ा बुलेटिन जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जेपीएससी की 14वीं पीटी परीक्षा के रिजल्ट में अनियमितता को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान राज्य भर से बीजेपी कार्यकर्ता भी रांची पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग तोड़ी और कार्यालय के अंदर घुसने की कोशिश की। जेपीएससी कार्यालय के बाद कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। पुलिस फिलहाल कार्यकर्ताओं को रोकने में जुटी है। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता भी प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। दोनों तरफ से नारेबाजी की जा रही है। के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो है आज जेपीएससी कार्यालय के गेट पर पहुंचे और देख सकते हैं एक होर्डिंग जो है वो टांग दिया गया है यहाँ पर और उसमें लिखा गया है जेपीएससी का क्या रेट है। खासतौर से बात करें तो जिस तरह से रिजल्ट में अनियमितता का आरोप लगा है उसे देखते हुए बीजेपी जो भाजयुमो के नेता हैं उनके द्वारा ये पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसे तोड़ा गया और फिर अब जो है वो सीधे गेट के समक्ष आ चुके हैं और ये जो तस्वीरें हैं वो जेपीएससी कार्यालय के गेट की है जहां पर भारी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं और जाहिर तौर पर तमाम जो लोगों का कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर ये चीजें हुई हैं जो जेपीएससी में अनियमितता हुई है वो कहीं न कहीं गलत है और इसी के खिलाफ उनके तरफ से ये आंदोलन या फिर कहें तो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम आपको बात करने की भी कोशिश करेंगे। क्या आरोप है जेपीएससी के जिसके खिलाफ आप लोग यहाँ पहुंचे? देखिए, जेपीएससी में जो आज इतने दिन से ये जो नौकरी बेचा जा रहा था और जो पीएससी का जो रवैया ठीक नहीं था तो इसके विरोध में हम लोगों ने पूरे हजारों हजार की संख्या में झारखंड से युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आए हुए हैं और अध्यक्ष शशांक भैया के अध्यक्षता में हम लोगों ने आज जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया है। तस्वीरें काफी कुछ स्थितियां जो है वो बयां कर रही हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जेपीएससी परीक्षा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस नौटंकी बाज पार्टी है। कांग्रेस अपनी नौटंकी बंद करे। युवाओं के नाम पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस के गठबंधन से सरकार चल रही है। उनकी अपनी सरकार में जेपीएससी में गड़बड़ी हो रही है, वो उन्हें क्यों नहीं दिखती है? खुलेआम पेपर लीक हो रहा है, नौकरियां बेची जा रही हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करती? इस मुद्दे पर उनकी जुबान क्यों सिल जाती है? बार बार जो जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और उत्पाद सिपाही बच्चों की युवाओं की जो बहाली इस सरकार द्वारा की जा रही थी जिसमें 19 बच्चों की मौत हो गई, कांग्रेस क्यों उस मुद्दे पर मौन रही? ये जो जेपीएससी, सीजीएल और जेएसएससी पर जो बार बार जो छात्रों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उस पर कांग्रेस क्यों मौन है? आज जिस प्रकार से लोक भवन के सामने इन लोगों ने धरना देने का काम किया है तो उस धरना के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, उस धरना में भी ये भी बात स्पष्ट करने का काम करें कि झारखंड के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनके भविष्य की हत्या करने का काम किया है। झारखंड में फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में करियर बनाने वालों के लिए सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। रांची में पुणे और कोलकाता के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की तर्ज पर एक नया इंस्टीट्यूट खुलने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर यह पहल की गई है। JFDCL SRFTI कोलकाता के बीच MOU साइन हुआ है। इंस्टीट्यूट में विद्यार्थियों को अत्याधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। JFDCL SRFTI कोलकाता के बीच MOU साइन हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर यह पहल की गई है। इंस्टीट्यूट में विद्यार्थियों को अत्याधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी।
झारखंड की धरती पर हम आपका झारखंड में फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में करियर बनाने वालों के लिए सरकार बहुत सहयोग दिया है। बहुत स्वागत, बहुत बड़ा तोहफा दे रही है। बहुत ही क्रिएटिव क्षेत्र है जहां आपको छोटे से लेकर एक बड़ा व्यवसायिक क्षेत्रों तक ले जाता है, जहां आप कैमरे के सामने भी होते हैं और एक बहुत बड़ी फौज कैमरे के पीछे भी होता है। और सभी के पास जो मौजूद हुनर है, उन सभी हुनरों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम ही आज ये जो हम लोग पहल कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म करेगी। खबर जामताड़ा से, जहां गरीब परिवारों के नाम पर कथित फर्जी लोन का मामला सामने आया है। जामताड़ा प्रखंड के बरजोरा और उबलती पंचायत के करीब 40 परिवारों को बैंक की ओर से 40,000 से 60,000 रुपए तक के ऋण भुगतान का नोटिस भेजा गया है। ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने कोई भी लोन लिया ही नहीं है, फिर भी उनके नाम पर ऋण दिखाकर वसूली की जा रही है। नोटिस में 1 सप्ताह के अंदर राशि जमा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इससे पीड़ित परिवारों में डर और नाराजगी दोनों है। 4 अगस्त को दिवंगत जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि है। इस अवसर पर बोकारो में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जेएमएम की जिला कमेटी ने एक बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगाई। शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी भी इस पुण्यतिथि को ऐतिहासिक बनाने में जुटी हुई है। आदमकद प्रतिमा का जो हम लोग स्थान अभी क्लियर नहीं किए हैं, अभी जिला कमेटी सब एक कोर कमेटी बैठक करके हम लोग बहुत ही जल्द क्लियर करेंगे और भव्य रूप से हम लोग पुण्यतिथि मनाने का विचार हम लोग बनाए हैं, इसी को लेकर के। और हजारीबाग से बड़ी खबर, बरखट्टा में हाथियों का आतंक जारी। हाथियों के हमले में किसान की मौत हो गई। जांच में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। हाथियों के झुंड से दहशत फैल गई। मुआवजा, निगरानी और सुरक्षा की जांच की मांग की जा रही है। 1 महीने में हाथी के हमले से ये तीसरी मौत है। आपको बता दें, हाथियों के झुंड से दहशत फैली हुई है। मुआवजा, निगरानी और सुरक्षा की मांग की गई है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने आज कांग्रेस कोटे के सभी मंत्रियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें कांग्रेस कोटे के सभी 4 मंत्री राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की मौजूद रहे। बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के साथ साथ मंत्रियों के बीच समन्वय को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। प्रभारी ने सभी मंत्रियों से जनहित के मुद्दों पर एकजुट होकर काम करने और आपसी विरोधाभास से बचने की सलाह दी। एक बार बैठ के अगले 15 डेज में कैसा पार्टी को और पब्लिक के इश्यूज पर क्या स्टैंड लेना, मिल के एक ही वॉइस पर काम करेंगे, क्योंकि
एक मिनिस्टर एक बात, दूसरा मिनिस्टर दूसरा बात, और पार्टी का प्लेटफॉर्म पर बिना डिस्कस करके पब्लिक डोमेन में बात करने भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम ये डिसीजन लिया अगले दिनों में पार्टी प्लेटफॉर्म पर, और एक मिनिस्टर्स फोरम भी हम तैयार करके हर एक 15 डेज एक बार मीटिंग में सही डिस्कस करके एक ही वॉइस पर काम करने के लिए हम वो डिसाइड किया। अब बात करते हैं एसआईआर को लेकर जारी सियासी घमासान की। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बीजेपी विधायक की मौजूदगी में ही एसआईआर को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। मंत्री ने बीजेपी पर एसआईआर को लेकर बेवजह भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। हालांकि मंत्री के इस बयान के दौरान मंच पर मौजूद बीजेपी विधायक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पहली बार नहीं हो रहा है, ये 13वां बार एसआईआर, लेकिन इस एसआईआर को पैनिक कर दिया गया है। पैनिक इसलिए कर दिया गया है कि बंगाल में जिस तरह देखें, जिस तरह बिहार में देखें, भारतीय जनता पार्टी इस एसआईआर के माध्यम से एन केन प्रकारे ने इसको किसी और रूप में ले जाने का प्रयास कर रही है। जनता इस बात को जानती है, और मैं वैसे इतना कहूँगा, जो योग्य लाभुक हैं, जो जिनका उनका नाम नहीं छूटे, जो अयोग्य है निश्चित तौर पर उसके नाम कटना चाहिए। खबर धनबाद से, जहां पुलिस की दबिश से बचने के लिए कार सवार भागने के दौरान सोनाडीह रेल फाटक पर रेलवे ट्रैक में फंस गया। इस दौरान गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि गाड़ी में सवार लोग बीच रेल पटरी पर ही गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मधुबन पुलिस सोमवार देर रात गश्ती कर रही थी। इसी दौरान बोकारो की ओर से आ रही गाड़ी को रोकने का इशारा किया, लेकिन गाड़ी और तेज रफ्तार से भागने जाने लगी। शक होने पर पुलिस ने जब पीछा किया तो ड्राइवर ने गाड़ी सोनाडीह हॉल्ट में घुसा दिया, जिससे गाड़ी रेलवे ट्रैक पर जा गिरी और टूट फूट गई। जानकारी मिलने पर गेटमैन ने सिग्नल लाल कर दिया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। गाड़ी को जेसीबी के सहारे ट्रैक से हटाया गया। इस वजह से करीब 2 घंटे बाद रेल परिचालन शुरू हो सका। गाड़ी को कब्जे में लेकर पुलिस उसमें सवार लोगों की तलाश में जुट गई है। झारखंड में कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं में ड्यूटी करने वाले होमगार्ड जवानों को कई महीनों से मानदेय नहीं मिला है। इससे जवानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी स्वास्थ्य विभाग में तैनात करीब 3000 होमगार्ड जवानों को हो रही है। इसमें कुछ जवानों को 5 महीने तो कुछ को 16 महीने से मानदेय नहीं मिला है। वहीं दूसरी सरकारी विभाग में तैनात 555 जवानों को भी 4 से 5 महीने से भुगतान नहीं मिला है। इसके अलावा करीब 10,000 जवानों ने निकाय चुनाव, रामनवमी और मुहर्रम के दौरान ड्यूटी की, लेकिन उन्हें भी अब तक मानदेय नहीं मिला है। इस मामले को लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि सरकार का खजाना खाली हो गया है। वहीं कांग्रेस ने भी माना कि होमगार्ड जवानों को समय पर मानदेय मिलना चाहिए, क्योंकि ये जवान दिन रात लोगों की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। जिस तरह से नियुक्ति को लेकर के दावे करती हैं, जिन लोगों से काम ले रही है, उनको कम से कम जो है उनका मानदेय जो है समय पर देना चाहिए, ताकि उनके घर का चूल्हा जल सके। लेकिन सरकार ने इस विषय पे काफी गंभीरता से काम किया और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस बात को गंभीरता से लिया है। और अभी तत्काल 65 करोड़ रुपए से ऊपर उन होमगार्ड जवानों के तनख्वाह के लिए राज्य सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवंटित कर दिया है। और हमें लगता है कि बहुत जल्द उन होमगार्ड जवानों को तनख्वाह उपलब्ध करवा दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग कभी कभी दिक्कत होता है, वेतन टाइमली से नहीं आता है। कितना दिन से आपको वेतन नहीं मिल रहा? अभी तो ये हम लोग का तीसरा माह चल रहा है। वेतन नहीं मिल रहा? हाँ, तीसरा माह चल रहा है। घर द्वार चलाने में दिक्कत होता है, बाल बच्चा पढ़ाने लिखाने, अपना बहुत सारा की समस्या है। जब टाइमली पेमेंट किसी को नहीं मिले, एक तो हम लोग का
क्या बोलेंगे, कष्ट भी होता है। सदर अस्पताल का भुगतान का आदेश अब तक जारी नहीं हुआ, BSNL का भुगतान का आदेश जारी नहीं हुआ, कोरोना ड्यूटी का भुगतान का आदेश जारी नहीं हुआ, नगर निगम चुनाव ड्यूटी का भी भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। यह सोचने वाली बात है कि जो होमगार्ड जवान अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं, अभी उनका भुगतान समय से क्यों नहीं किया जाता। आज स्थिति उनकी ऐसी हो गई है कि भुखमरी की स्थिति उन पर आ चुकी है, कर्ज लेकर वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इस पर सरकार कब ध्यान देगी। आज होमगार्ड जवानों के आंखों से आंसू की धारा बह रही है। बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां तात नगर के एकलव्य स्कूल में प्रिंसिपल ने बच्चों की जमकर पिटाई कर दी। डंडे से बच्चों की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामला सामने आने के बाद आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य जॉन मीरन मुंडा और जिला परिषद सदस्य मानसिंह तिरिया ने स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि विद्यालय के प्राचार्य छोटी छोटी बातों पर उन्हें डंडे से पीटते हैं। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि एक अन्य शिक्षक ने भी छात्र से मारपीट की है। राजकीय श्रावणी मेला 2026 के सफल, सुरक्षित और सुचारू संचालन को लेकर देवघर एसडीओ की अध्यक्षता में एसडीओ ऑफिस में बैठक हुई। इसमें बस, ट्रक, टोटो और टेम्पू एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक में श्रावणी मेले के दौरान यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने, श्रद्धालुओं की सुविधा, शहर में जाम की समस्या से बचाव के लिए विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सभी वाहन संचालकों और एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से प्रशासन को सहयोग करने, निर्धारित रूट और पार्किंग व्यवस्था का पूरी तरह पालन करने की अपील की। यातायात व्यवस्था श्रावणी के दौरान होने वाली, जैसे क्लब ग्राउंड से बास्कीनाथ के लिए बसेस चलेंगी, हथगढ़ एरिया हो गया, जैसे भी एरिया हो गया, बस से यात्रियों को उठाव कहाँ से होगा, कहाँ पे पार्किंग करेंगे। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ISBT कुठिया बागमारा, ISMT बागमारा, उसके अलावा सरसा भंदुआ, परित्राण, इन जगह पे पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। इन्हें बताया साथ में जो भाड़ा निर्धारण है बसेस और ऑटो या टोटो के साथ एक्स्ट्रा चार्जिंग जो किया जाता है, उन सब पे रोक लगाने के लिए हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है। इन्हें भी हम लोग उपलब्ध जो है मेडिकल का वहाँ कैंप लगा रहे हैं। उन लोग का अपना जो है, जो भी अगर डैमेज बम है या जो भी है, उसके लिए 24 घंटा वहाँ पर सिविल चलेगी। पानी की सुविधा है और जो भी मूलभूत जो है हम लोग का, जहाँ तक जिला प्रशासन और एसोसिएशन द्वारा भी हम लोग अपना तत्पर खड़ा है। खबर देवघर से है। श्रावणी मेला को लेकर रेल आईजी डॉक्टर माइकल राज, एस धनबाद, रेल एसपी देवघर एसपी समेत सभी अधिकारियों ने जासीडीह रेलवे स्टेशन और बैजनाथ धाम स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान रेल आईजी ने बताया कि इस बार होल्डिंग पॉइंट अधिक बनाए जा रहे हैं, जिससे कांवरियों को कोई परेशानी न हो सके। इसके अलावा आरपीएफ, जीआरपीएफ के अतिरिक्त पुलिस बलों की भी नियुक्ति करने की तैयारी की गई है। इसमें हम लोग अभी जो श्रावणी मेला का जो चीज़ है उसको अरेंजमेंट्स को इधर जेसीडी स्टेशन, बाकी बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ देवघर स्टेशन को हमने देखा। इसमें हमारा मुख्य रूप से 2-3 बिंदु पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ये क्या है कि जो होल्डिंग एरिया है, जो भक्त आते हैं वो रुकते हैं, उसके लिए जो होल्डिंग एरिया का जो इस बार तो बड़ा किया गया है, जगह ज़्यादा दिया जा रहा है। बाकी जो हमारा फोर्स कहाँ रहेगा, जो कंपोजिट कंट्रोल रूम कहाँ रहेगा, जो CCTV वगैरह कहाँ लगाएंगे और जो फायर इंसिडेंट हो गया था तो उसको रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, इस संबंध में डिस्कस हुआ है। गुमला में एक जवान के साथ 21,37,000 की ठगी की गई। जमीन की खरीद बिक्री के नाम पर जवान के साथ ये बड़ी ठगी की गई, जिसको लेकर सैनिक परिवार ने एसपी और डीसी से न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं सैनिक का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए बार बार छुट्टी लेना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। दलाल थे, उन्होंने हम लोग को गलत ज़मीन दिखाकर, वो लोग गलत ज़मीन रजिस्ट्री कराकर हम लोग से पूरा पैसा ठग लिया है सर। पहले भी पूर्व उपायुक्त से
मिल चुके हैं सर, ज्ञापन सौंपे थे, लेकिन हम लोग का कोई हल अभी तक नहीं निकल रहा है सर। हम लोग बहुत परेशान हैं सर। सर के पास आए हैं, वहाँ पर अभी आवेदन दिए हैं। हम लोग यही गुजारिश करते हैं कि जो बाकी बचा हुआ पैसा है उसको दलालों को वापस लौटा दें। रामगढ़ में मॉनसून की कम बारिश से किसान चिंतित हैं। इस साल जुलाई में 123.2 mm ही बारिश हुई। किसानों ने बताया कि कर्ज लेकर धान का बिचड़ा लगाया था। अब कम बारिश के कारण बिचड़े सूखने और पीला पड़ने लगे हैं। इधर मौसम विभाग ने आज और कल भारी बारिश की संभावना जताई है। रामगढ़ जिले के किसान कम बारिश होने से काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं खेत में लगे धान के बिचड़े अब खराब होने लगे हैं, यूँ कहें कि अब सूखने लगे हैं। इनका कहना है कि जो धान का बिचड़ा है उन्होंने यहाँ पर 450 रुपये प्रति किलो के दर से लिया था, लेकिन देख सकते हैं मानसून की स्थिति काफ़ी ख़राब है। अगर हम जुलाई महीने की अब तक की बात करें तो 123.2 mm बारिश ही अब तक हो पाई है, जबकि जून महीने में 143.7 mm बारिश अब तक हुई है। यानी कि पिछले वर्ष से आधे से भी कम बारिश जो है इस बार हुई है। इसके कारण ही किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। किसानों ने बताया कि पिछले बार धान रोपनी शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार जो है बिचड़ा ही खराब होने की स्थिति में आ गया है। कैसे देख रहे हैं, पानी कम हो रहा है? पानी तो बहुत कम है, इस साल पानी ही नहीं हुआ। आप कितना खर्च किए थे धान का बिचड़ा लगाने में? मैं 1 एकड़ ज़मीन में खेती लगाता हूँ, धान लगाता हूँ, पर अभी तक मैं 10 से 12 हज़ार खर्चा कर चुका हूँ, उससे अधिक ही कर चुका हूँ। हल चलवाए हैं, धान लगवाए हैं, पर वर्षा नहीं होने के कारण अभी तक हम खेती नहीं कर पाए हैं। वरना जुलाई का मंथ में हम खेती कर सकते थे। लगा देते थे? हाँ, लगा देते थे। पिछले बार लगा दिए थे? पिछले बार जुलाई तक हम लगा दिए थे पूरा सारे खेतों में धान। खराब हो रहा है क्या आपका? बिचड़ा खराब हो रहा है, देख सकते हैं आप। नुकसान हो रहा है? नुकसान भी हो रहा है बहुत ज़्यादा ही, वर्षा नहीं होने के कारण। तो ये देख सकते हैं इनका बिचड़ा जो है हालांकि हरा हरा दिख रहा है, लेकिन पीलापन बिचड़े में आ गया है। यानी कि कम पानी के कारण बिचड़ा जो है लगभग खराब होने की स्थिति में आ चुका है। किसान जो है टकटकी लगा के आसमान की ओर देख रहा है कि कब बारिश हो, कब इंद्र देवता इन पर मेहरबान हो और वे यहाँ पर धान रोपनी शुरू कर सके। लेकिन फिलहाल जो है इन्हें नुकसान होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल जो है मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आज और कल भारी बारिश होगी। फिलहाल जो है किसान आसमान की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।